जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज दो मेरे शिष्य आए हैं मेरे पास। अमावस्या है, 16 तारीख की शनि अमावस्या है। गुरु जी के पास कुछ मिलता है क्या देखने के लिए, सिद्धियाँ वगैरह ये वो प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। और एक तांत्रिक अघोर दीक्षा लिया हुआ बंदा है। और परवीन को तो आप जानते हैं, सबसे पुराना मेरा शिष्य है। तो आज कुछ रहस्य की बातें करने वाले हैं हम। इनका ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, अनुभव भी ये बताएंगे कि क्या क्या अनुभव हो गया है उनको। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए, जो मेरे बच्चे ने अघोर दीक्षा ली है, 48 दिन पूरा कर चुका है, उसको क्या क्या अनुभव हो गए, वो कहाँ से है, किधर से आया है, वो स्वयं बताएगा। बताओ बेटा। जय स्मशान काली। जय मशान काली का गुरुजी देवी। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीते रहो। गुरुजी, मेरा जो 48 दिन का जो संकल्प था, पहला स्टार्टिंग में तो स्मशान में कर रहा था, लेकिन परमिशन नहीं लिया, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद आपसे बात करके जब भी मैंने बात की, उसने उस टाइम पे जो सॉल्यूशन दिया आपने, तो उस हिसाब से मैंने जब करना चालू किया, पहले 4-5 दिन अनुभव नहीं हुए, 4-5 दिन के बाद अनुभव होना स्टार्ट हो गया। पहले 6वें दिन ही पहले एक लेडीज का रोने का आवाज, छोटे बच्चे का खेलने का आवाज, यहाँ वहाँ से भागने का आवाज चालू हो गया। फिर उसके बाद वो थोड़ा शांत हो गया। तो 4-5 उसके बाद 4 से 5 दिन तो दिव्य दृष्टि का ये, और फिर जो भी अपने जो 5 थे वो चार्ज हो रहे थे, उनका एहसास होने लगा कि कुछ तो हो रहा है, बॉडी में कुछ तो अलग एक्टिविटी हो रही है। उसका अनुभव ज्यादा होने लगा। तो उसके बाद फिर ऐसा होने लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है, कोई यहाँ से गुजर रहा है, जा रहा है, कोई भागते हुए मेरे ऊपर आ रहा है, ऐसा होने लगा। फिर जब मैं गुरुजी का नाम लेता था तो वो एंटिटीज भाग जाती थी। तो ऐसे ही करने लगा। जब डर लगता था तो गुरुदेव का नाम लेता था, तो उनके आशीर्वाद से सब अच्छे से होने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा होते होते फिर 2-3 शक्तियाँ और एडिटेट करने के लिए आ गई। तो उनको भी गुरुजी का नाम लेते हुए मैंने वैसे ही भाग गए। फिर एक और एंटिटी आ गई, वो थोड़ी ज़रा बहुत हेवी थी। उसके लिए गुरुजी का नाम जब भी लेता था तो वो शांत होती थी, वो घुंघरू बजाते हुए आती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम आया, गुरुदेव का नाम लिया, वो भाग गई। लेकिन दूसरी टाइम आया, जब गुरुजी का नाम लिया, तभी वो बजाते हुए आई, लेकिन वो थोड़ा टाइम शांत हो गई। वो फिर से उसने बजाना चालू किया। जब भी मैंने वो थोड़े बीच में उठा, उसके बाद फिर मैं बाहर निकला, घर के बाहर जैसे ही निकला तो एंटिटी जहाँ धीरे 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 मेरे को वो जो अपने स्थान पे लेके गई, वहाँ पे हैंडपम्प था, वो ऑटोमेटिक चलने लगा। आजू बाजू के जो जितनी भी शक्तियाँ थी वो इर्द गिर्द घूमने लगी। ऐसा लग रहा था पीछे से कोई आ रहा है, सामने से कोई जा रहा है, ऐसा कुछ अनुभव होने लगे। उसके बाद फिर जब लास्ट दिन था, तो लास्ट दिन में भी ऐसा अनुभव हुआ कि दिव्य दृष्टि खुल रही है, लेकिन मेरे कुछ गलतियों के कारण वो छूट गया। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही मेरा 48 दिन का हो गया, उसके बाद फिर पैगंबर आए थे सपने में, उन्होंने दर्शन दिए। इतना 48 दिन में इतना सफ़र किया हूँ। अभी मुझे बता दो बेटा, तुमने अघोर दीक्षा साधना सिद्धि अघोरी चैनल कर्नाटक बेलगावी गुरुजी श्याम देसाई के पास से जो ली है, सही किया क्या गलत किया? पूरा सही किया। मैं तो बोलता हूँ ऐसा कोई कर भी नहीं पाएगा। हाँ, कितने सालों से हो आध्यात्मिक में? मैं 3 साल से हूँ, लेकिन अब तक जो ये गुरु मिले हैं वैसा गुरु कोई मिला भी नहीं है। ना कोई मिल भी सकता है, बहुत अच्छे खासे गुरु भी है, लेकिन भाग्य भी होना चाहिए। सही बात है। आज मुझे बात बताओ, ये तो तुम्हारा 48 दिन का तुमने ज्ञान प्राप्त जो हुआ है, अनुभव हो गए हैं, आज सभी को बता रहे हो बेटा, सही बात है। हाँ। और आज अमावस्या का दिन है, 16 तारीख शनि अमावस्या है आज। सही बात है, आज आ गए तो हम लोग माता की पूजा कर रहे थे, तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? माता का पूजा करने का वो कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, वो पूरा विधि विधान जो गुरुदेव ने हमें बताया, वो मुझे नहीं लगता कोई बता भी पाएगा।
जो इन्होंने जो ज्ञान दिया है ना, कोई गुरु दे पाएगा नहीं दे पाएगा मुझे नहीं पता। जो इन्होंने ज्ञान दिया है, पूजा कैसे करनी है, फूल कैसे रखना है, माँ की आराधना कैसे करनी है, उनको इत्र कैसे लगाना है, क्या करना है, नैवेद्य कैसे रखना है, ये सब गुरुदेव ने जैसे बताया वैसे कोई बताएगा ये मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि जो भी कर रहे थे सभी आज तक उल्टा ही कर रहे थे। हाँ? चलो ये सब कुछ मैं तो खुद मान्य करता हूँ कि आज तक के मैं जो करते आया हूँ सब उल्टा ही करते आ गए। आज जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान एक दुनिया से परे ही है। इस दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता है जो ज्ञान हमारे गुरु ने हमें बताया। तू कितने सालों से ये पहला बता दे उनका आध्यात्मिक में। जय गुरुदेव, जय माँ मचन काली, मेरे गुरुदेव के चरणों में और माँ दक्षिण काली के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जेते रहो बेटा। दोस्तों, हाँ तू बता। दोस्तों, आप सभी लोग तो मुझे जानते हैं और मैं गुरु जी का शिष्य हूँ ये भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो सब गुरु भाई और गुरु बहनें जानते हैं वो गुरु जी के टैटू के नाम से जानती है कि भाई टैटू वाला हमारा गुरु भाई है। अच्छा। तो मेरा अनुभव यह है कि 48 दिन का अनुभव तो मैंने पहले ही भी आपके सामने मैंने 2 बार आपके सामने बताया हुआ है। लेकिन उसके बाद में मैंने जो शक्तिपात लिया गुरु जी से, वो शक्तिपात लिया था मैंने मुंजा शक्ति का। और मुंजा शक्ति का शक्तिपात लेने के बाद में जैसे ही यहाँ से गया तो मुझे कुछ अलग अलग अनुभव होने लगे। लेकिन जब मैंने साधना स्टार्ट की तो 3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 3 दिन तो लगभग एकदम नॉर्मल था। लेकिन चौथे दिन से जो मेरे साथ में घटित होने लगा वो एक अलग ही अनुभव था। जो 15 साल से मैं तंत्र शास्त्र में हूँ, इस क्षेत्र में 15 साल से मैं हूँ, और 15 साल में मुझे जो अनुभव नहीं हो रहे थे वो अनुभव मुझे उस दिन हुआ, चौथे दिन, कि एक एंटिटी आई, वो एक छोटे बालक के रूप में थी। एंटिटी मतलब क्या? इंग्लिश ज्यादा मत बोलो यार, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को एक शक्ति आई, कम सीखे पड़े वाले भी है। मैं माफी चाहता हूँ, गुरु जी से भी माफी चाहता हूँ कि एक शक्ति आई और इस शक्ति का रूप जो था एक बाल्यावस्था का रूप था, छोटा सा, लेकिन एक बहुत डरावना रूप था, जो कि एक शमशानी शक्ति का जो रूप होता है ना वैसे एक रूप था। वो आई, सामने आई, मैंने देखा भी, लेकिन वो सामने आती पलक झपकते वो गायब हो गई। और वो गायब होने के बाद जैसे ही मेरा चौथा माला स्टार्ट हुआ, पांचवा माला जैसे स्टार्ट हुआ मेरा, पांचवा माला स्टार्ट होने के बाद वो शक्ति जहां मैं साधना कर रहा था वहां से ऊपर टीन के पत्रे हैं, तो पत्रों पे जाके, टीन के पत्रों पे जाके ऐसे कूद रही थी जैसे मानो कोई ऊपर ढोल नगाड़े बजा रहा हो। वो सब होने के बाद एक लगभग मेरा टाइमिंग तो हो चुका था, 3-2:30 बज गए थे। और 2:30 बजे के बाद गुरुजी ने मेरे को बोला था कि 2:30 बजे के बाद तेरे को हवन करना है। और जैसे ही मैंने हवन स्टार्ट किया, तो हवन जैसे मैंने स्टार्ट किया चौथे दिन का, तो पहले जब मैंने हवन को अग्नि से प्रज्वलित किया मंत्र बोलते हुए, तो वो अग्नि जो है प्रकट तो हुई लेकिन बुझ गई। फिर बाद में मैंने मशक्कत कर करके वो अग्नि प्रज्वलित की मंत्र बोल के। और जैसे ही मैंने मंत्रों की आहुति शुरू की, आहुति शुरू करने के बाद जो तांडव मेरे साथ में हुआ वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही एक मेरे हिसाब से अनुभव था। और हालांकि लगभग मेरा जो नियम है, मैं सोशल मीडिया पे या फिर किसी के सामने वो मेरे जो अनुभव है वो मैं शेयर नहीं करता हूँ। मेरे गुरु जो है, मेरे गुरु के साथ में मैंने सारे अनुभव शेयर किए हुए हैं और मेरे गुरु को सब पता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जो टीन के पतरे थे उसके पे निशान बन गए, ऐसा दब गए हैं पतरे। सही बात है। दीवालों पे चल के जो शक्ति है, शक्ति ने दीवालों पे चल के उनके पैरों के, उनके हाथों के निशान बनाए हुए, काले सफ़ेद ऐसे उन्होंने निशान बनाए हुए। बाकायदा मैं वो वीडियो भी गुरुजी को भेजूंगा और वो वीडियो जो है गुरुजी को भेजने के बाद गुरुजी खुद उसको लॉन्च करेंगे आपके सामने। देखिए दोस्तों, अगर एक बंदा इतने खतरे से बोल रहा है कि भाई वो जो टीन के पतरे जो है दब गए हैं, उसके पे जो मतलब क्या बेंड वगैरह हो गए हैं, और हाथों पैरों के जो निशान बन गए हैं दीवार पर, वो बना के भेजने के लिए तैयार है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आप लोगों को? सही बात है, गलत बात है? क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर या श्याम देसाई गुरुजी या श्याम देसाई गुरुजी के शिष्य कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, एक बात याद रखिए।
जो है उनके साथ जो अनुभव हो गए हैं वही शेयर करेंगे क्या। हाँ, बाकी के फ्रॉड लोगों का कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमें पता नहीं है, मगर जो सच्चाई है वही यहाँ पे बताई दी जाती है। और हाँ, आज मैं एक मेरे गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि 15 साल से मैं क्षेत्र में हूँ और 15 साल से मैं खुद मान्य करता हूँ कि मैं जो विधि कर रहा था, पूजा विधि या फिर आराधना विधि, वो सब गलत था। सही में मैं मान्य करता हूँ, मैं उल्टा उल्टा कर रहा था। लेकिन आज मैं मतलबी हूँ भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं मतलबी हूँ। मैं गुरु के पास इसीलिए आता हूँ कि कोई मुझे ज्ञान प्राप्त हो एक अलग तरीके का। और मैं एक सही बोलता हूँ कि आज गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया कि माता की जो माता को छवि है, माता की छवि को हम स्नान कैसे कराते हैं, उसके बाद में उसको शुद्धिकरण कैसे कराते हैं, उसके बाद में उसको हम पूजा कैसे करते हैं, उसके बाद में हम नैवेद्य कैसे रखते, ये सब जो विधि है, ये विधि कोई नहीं बताता भाई, कोई नहीं बताता। जो गुरुजी ने आज हमें ज्ञान दिया ना, ये सब गुप्त ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान कोई नहीं बताता। और गुरुजी ने कोई भी मन में ना लालच रखते हुए हमें आज ज्ञान दिया है। सब सच में गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। देखो दोस्तों, जो ज्ञान मुझे हमारे प्रिय मेरे गुरुवर्य से श्री 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 मंजुनाथ पाटिल जी से और मेरे दादा गुरु श्री 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 महंत आजा जी से, उनके पास से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है वही ज्ञान मैंने इनको दे दिया। क्योंकि ये गुरु, वो जो मैंने ज्ञान दिया है ना, सच में उंगलियों पे गिनने वाले गुरु ही दे सकते हैं क्या। ये मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत महान हूँ करके नहीं बोल रहा हूँ, आज उनको पता चल गया है। और हाँ, आप सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल को बहुत छू गई है कि हम कल यहीं बेलगांव के पास में एक सिरसिंगी मंदिर है जहाँ माँ कालका का वास है, वहाँ हम गए थे। और वहाँ जाने से पहले मैंने गुरुजी से आदेश लिया कि गुरुजी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें वहाँ क्या क्या कार्य करना है और कैसे कैसे वहाँ हमें जाप करना है या फिर क्या क्या विधि करना है, वो हमें कृपया करके कुछ बताइए। तो गुरुजी ने हमें ऐसा ऐसा कुछ जानकारी दिया और ऐसा ऐसा कुछ विधि बताया कि उस विधि को करते हुए जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुई और जो हमें अनुभव हुए वो एक जग से निराले थे। वहाँ से ऊर्जा कैसे प्राप्त करनी है या फिर वहाँ पे क्या क्या विधि करके ऊर्जा को या फिर शक्तियों को कैसे आवाहन करना है, वो सब हमें गुरुजी ने बताया था और वो सब सत्य है, वो सब हमने अनुभव किया। सच में एक अलग तरीके का अनुभव हुआ और जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, नमन है। क्योंकि वो जो है, मैं पुराने वीडियो में कुछ जहाँ पे मंदिर वगैरह गया था, 1 साल पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं कहा था कि हम जहाँ पर भी मंदिर में जाते हैं वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी चोरी करने के लिए जाते हैं। क्योंकि हम भी जो हमारी एनर्जी दूसरों को दान में दे देते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, तो वो ऊर्जा चोरी कैसे करनी है उसका ज्ञान मैंने इसको बता दिया था। वो ज्ञान किसी ने बताया था क्या बेटा? आज तक नहीं बताया किसी ने। देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो हमारे गुरुवर्य ने जो परंपराएं चलती आ रही है हमारे, क्या मेरे दादा गुरु ने जो मुझे सिखाया, जो मेरे गुरु ने सिखाया, वही मेरे बच्चों को सिखा रहा हूँ। मैंने ऊंच नीच कभी भी नहीं की। ये आके बच्चा 48 दिन हो गया क्या मेरे पास ये गुरु दीक्षा लेके गया है, और ये पुराना शिष्य है, कम से कम साल भर हो गया। हाँ, तो दोनों में मैंने कुछ फर्क किया क्या? दोनों को इधर खड़ा करके भाई पहला क्या लगाना चाहिए, विधि कैसी करनी है, माता को स्नान कैसे करवाना है, पुष्प पहला लगाना है या दीपक पहले लगाना है या अगरबत्ती लगाना है या गंध लगाना है या हल्दी लगाना है या कुमकुम लगाना है, ये सब चीजें कैसे कैसे क्या क्या करना है, एक एक बात सिखाते गया हूं। स्टेप बाय स्टेप बताया गुरुजी ने, वो भी खुद प्रैक्टिकली करके बताया। यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल पे यही सच्चाई है दोस्तों। आज आया हुआ अभी शिष्य उतना ही प्रिय है और पुराना शिष्य भी उतना ही प्रिय है। आप ये मत सोचिए कि इसने छाती पे टैटू बनाया है श्याम देसाई का करके ये बहुत प्रिय हो गया करके, नहीं, ये भी प्रिय है और ये भी प्रिय है, सभी इक्वली है। जो गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, गुरु की आराधना करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो उन्हीं को ही ये सब कुछ सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप सच में इनसे भी भाग्यशाली बनने वाले हो, क्योंकि जो 30 जून
2026 से जो शिविर लगने वाला है ना, 48 दिन 50 दिन का इधर ही कर्नाटक बेलगावी में रहना है, यंत्र मंत्र तंत्र क्या है ये सब कुछ सिखाया जाने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये लड़के को आज का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1 साल के बाद, ये लड़के को सौभाग्य 48-50 दिन के बाद प्राप्त हो गया, और आपको तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। क्या बहुत ढेर सारा ज्ञान है यहाँ पे जो हमारे गुरुवरे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, कुछ साधनाएं करके हमने हासिल किया हुआ है, वही ज्ञान दोस्तों आप लोगों को भी प्राप्त होने वाला है। तो आप दोनों का क्या कहना है दोस्तों? ये मैं दोस्तों बोल रहा हूं यार क्या? हाँ, आप दोनों का क्या कहना है? कि मेरा तो एक ही कहना है, हाँ? कि भाई आओ, सामने आओ, दीक्षा लो, 48 दिन पूरे करो, अनुभव लो, हमारे जगह पे बैठो, अनुभव शेयर करो। यस। और दूसरी बात, ऑनलाइन शक्तिपात फ्रॉड है, ऑनलाइन दीक्षा टोटल फ्रॉड है, क्योंकि मैं खुद जाके आया हूँ। कोई नहीं होता, कोई आएगा तुम्हारी मार के चले जाएगा, गुरु देखेगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं, फोन तक नहीं उठाएगा। फोन क्या, वो अपने घर पे रहेगा, तुम अपने घर पे रहोगे, पड़े हुए रहोगे या किधर स्मशान में पड़े रहोगे। और हाँ, पूछने नहीं आएगा। एक बात बताना चाहता हूँ सभी शिष्यों से, और जो आने वाले नए शिष्य हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे श्याम देसाई जी गुरु जी के पास जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो भाई कृपा करके एक मन में ठान लो कि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये जो ज्ञान है ये गुरु परंपरा से चलते आ रहा है, और ये सब गुप्त ज्ञान है, और ये गुरु जी उन्हीं के साथ में शेयर करते हैं जो गुरु जी के शिष्य हैं। और गुरु जी ने जैसे बताया कि चाहे मेरा एक दिन का नया शिष्य हो, चाहे सालों पुराना उनका शिष्य हो, हर कोई गुरु के लिए एक समान है। तो आइए, और जो शिविर लग रहा है उस शिविर का फायदा उठाइए, और जो हमें इतना परिश्रम करके प्राप्त हुआ है कि आपका सौभाग्य है, पहले ही दिन से आपको सब प्राप्त होने लग जाएगा, और पहले ही दिन से आपको अनुभव शुरू होने लग जाएंगे। हमारा क्या है यार, हमने तो ठीक है, हमारा तो हो गया, देर सवेर हर के नसीब में होता है, लेकिन आपका नसीब इतना अच्छा है कि गुरुजी अभी सानिध्य शिविर लगा रहे हैं, तो सानिध्य शिविर में जो हमें प्राप्त करने के लिए इतना टाइम लग गया, तो आपको इतना टाइम लगेगा, आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। और सबसे सौभाग्य की बात इनकी यही है कि 50 दिन तक गुरु के साथ रहेंगे 50 दिन तक आप मेरे साथ रहने वाले हो। हम जो साल भर से, या फिर जो कुछ बाकी जो शिष्य भी है जो 2 साल पुराने भी हो चुके हैं, वो जिस वक्त के लिए तरस रहे थे, वो वक्त आपको मिलने वाला है भाई। हम तो तरस रह के थक गए, हम तो फिर से आएंगे हम तो लगातार आते रहेंगे, लेकिन आपका नसीब अच्छा है कि जो हमें नहीं मिल सका वो आपको मिल रहा है। यस। तो दोस्तों, इसने तो, ये बच्चे ने तो तय कर लिया है कि 30 जून मुझे दोबारा आना है। आज क्यों बोला, इसलिए आना है क्योंकि शक्ति फ्री मिल रही है उसमें क्या, वो जो चार्ज दे के शक्ति इन्होंने जो ली है, वो तो शक्ति के चार्ज इन्होंने पे कर दिया था, मगर उसके साथ में क्या मिल रहा है, सबसे अनमोल चीज, गुरु के 50 दिन मिल रहे हैं सानिध्य में, उनका ज्ञान मिल रहा है, यंत्र मंत्र तंत्र ये सब कुछ सिखाने वाला हूँ, साधनाएं कैसी करनी है, शक्तियों को कैसे हासिल करना है, ये सब कुछ बताने जाने वाला हूं दोस्तों। भले कोई पुराना शिष्य आने वाला है तो वो भी आ सकता है, नए शिष्य आने वाले वो भी आ सकता है। तो देखो बेटा, आप दोनों की मुझे एक राय चाहिए, अघोर दीक्षा में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम है, अपना देना है, देना ही है। ओके, अघोर दीक्षा दे दूं? देना ही है। दो गुरुजी, अगले अमावस्या से अघोर दीक्षा हाँ, भी देना चालू शुरू करो, कर दो, कोई शुरू कुछ बोलता है फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। सच में ईमानदार गुरु हूँ। हाँ, वो 100%। देखो भाई, अगर किसी को अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो हमारे गुरुजी से प्राप्त कीजिए, क्योंकि दुनिया में फ्रॉड लोग बहुत है यार, और इस सोशल मीडिया में तो इतना फ्रॉड है कि 100 में से 99 बेईमान, एक ही इंसान अच्छा रहता है और वो इंसान में हमारे गुरु को मानता है। क्यों? क्योंकि हमें जो प्राप्त हुआ है, जो 15 साल, सुनो भाई, 15 साल से मैं तंत्र क्षेत्र में हूँ, 15 साल से जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो एक ही साल में मेरे को प्राप्त हो गया यार। और आपका तो नसीब अच्छा है, मुझे तो भी 1 साल लगा, आपको तो क्षणिक में सब मिलने लग जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, अघोर गुरु दीक्षा में अगर अघोर गुरु दीक्षा आपको लेनी है तो अगला जो शिविर लगने वाला है उसके बारे में आप गुरुजी से जानकारी लीजिए, गुरुजी आपको बताएंगे। अमावस्या के दिन रहेगी दोस्तों अघोर दीक्षा। सिर्फ मान लीजिए कोई आके ठहरने वाला नहीं है या सिर्फ अघोर दीक्षा चाहिए तो उसको भी दी जाएगी, वो जाके अपने घर पर वहाँ पे उनके गांव के मशान में कर सकते हैं। देखिए इसके घर पर जो भी अनुभव हो गए हैं इसके घर पर और इसके गांव के मशान में हो गए। सही बात है गलत बात है बेटा? बराबर। हाँ कि ये सब बोलने के लिए कुछ पैसा दिया हो ना क्या? ना ना, पैसा दिया रहता तो हम लोग का ये कपड़ा नहीं पहन के आते। कहाँ से आ गए हो थोड़ा बता दो उनको। मैं हूँ नवी मुंबई से। एक्चुअल में मेरा गांव अलग है तो थोड़ा गुप्त रखते हो गुप्त रखते हो। न्यू मुंबई से है, देहात से है वो, क्या देहात गांव है उसका, क्या बहुत बड़ा है, इसके लिए उसको उतने चमत्कार हो गए। अघोर दीक्षा क्या है, कैसी है, उसकी साधना कैसी करनी है, सब कुछ उसको ज्ञान प्राप्त होने के बाद आज वो लड़का मुझे मिलने के लिए आ गया। देखिए अघोर दीक्षा को तो इसने फाइनल कर दिया कि गुरुजी आप बेझिझक दे सकते हो, 100% देना ही है, देना ही है। जन कल्याण करना है तो देना ही है, साधकों का तो कल्याण करना है तो देना ही है। अभी प्रवीण बेटा मुझे ये बता, शक्ति ट्रांसफर मैं दूं या ना दूं? शक्ति ट्रांसफर तो देना ही है। अगर कोई कुछ भी बोले और अगर कोई कुछ भी नियम और बाधाएं लगाए तो शक्ति ट्रांसफर तो आपको देना ही है। और उसके लिए तो मैं खुद तत्पर हूं। अगर कोई आड़े आया तो मैं सबके सामने रहूंगा और गुरु के सामने मैं रहूंगा। कुछ फ्रॉडगिरी करता हूं मैं शक्ति बिल्कुल ट्रांसफर नहीं, में? बिल्कुल नहीं, आज तक के तो नहीं और अब आगे भी नहीं होगा। अभी क्योंकि देखो हम लोग भी देख रहे हैं, पिछले भी कई वीडियो देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो ऐसे फालतू में नहीं कर रहे। तो कोई पैसा नहीं दे रहे, पैसा भी इतना ऊपर नहीं आया किसी का कि पैसा वो दे के तो 50,000 रुपये या 60,000 रुपये कोई ले रहा है और उसके बाद फिर वो अनुभव बोलने को बता रहा है। ये कोई फालतू की चीज़ नहीं है। ये जो आध्यात्मिक है ये फालतू की चीज़ नहीं है। तो जो आध्यात्मिक है वो गुरुजी से जो ले रहे वो सही मार्ग से चलो, सही मार्ग से लेना है तो यहाँ आना पड़ेगा, गुरुजी के सानिध्य में रहना है तो रहो, नहीं तो शक्तिपात लेके घर पे भी जाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ भाई, गुरुजी के ऊपर आस्था है तो आओ, साधना लो और शक्तिपात लो, अच्छा ही होगा गुरुजी के आशीर्वाद से। और आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग जो ये सुनते आ रहे हो कि बहुत से लोगों ने बताया और बहुत से लोग बता भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनको अनुभव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। तो भाई उनसे भी एक निवेदन है, अगर आप गुरु के नियमों का पालन नहीं करोगे और गुरु के वचनों का पालन नहीं करोगे तो आपको शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति ऐਵੇਂ कोई हलवा नहीं है कि मार्केट से जाके आपने खरीद लिया और आपको हो गया। उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। दूसरी बात, गुरुजी के वचनों का, गुरुजी के नियमों का पालन करना होता है। तीसरी बात, हमें जो गुरुजी ने नियम दिए हुए हैं उनका पालन करना होता है। और चौथी बात, संयम। जिसके मन में संयम है वही आके दीक्षा ले, गुरु दीक्षा ले, शक्तिपात ले और वो जीवन में अपने उत्तीर्ण हो, सक्सेस को। और प्रवीण बेटा मैं एक बात करना चाहता हूँ, तुमने जो मुंजा साधना शक्ति ट्रांसफर ली है, उसकी रात भर जो साधना किया मुंजा को बुलाने के लिए, मुंजा तो आ गया, सही बात है, उसने तुम्हारा भी कठोर एग्जाम ले लिया। उसने मेरे को इतना टॉर्चर किया है भाई, मेरे को पाइल्स भी हो गया था जॉन्डिस से, बता रहा हूँ। मतलब उसको उंगली तक नहीं लगाया। हाँ, उंगली तक नहीं लगाया उसने, उंगली तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे को इतना उसने टॉर्चर किया, मेरा शरीर पूरा खत्म हो गया था, बीमार गिर गया था मैं। देखिए मैं कुछ वीडियो में कहा हूँ कि ये नेगेटिव शक्तियां जो रहती है इनको हासिल करना है तो जिम बीम करना पड़ता है, बिल्कुल शरीर को फिट रखना पड़ता है, क्योंकि उनका प्रभाव शरीर के ऊपर बहुत पड़ता रहता है। वैसा पड़ के इसकी हेल्थ खराब हो गई और हेल्थ खराब होने के बाद तो मैंने स्टॉप करने के लिए, बिल्कुल गुरुजी, हाँ, साधना वो जो शक्तिपात की जो आह्वान मंत्र जाप कर रहा था वो बंद करने के लिए बोला। अगर इसी जगह पे अगर दूसरा गुरु होता तो क्या बोलता? वो खुद बोलता ना कि भाई आप छोड़ दो, आपसे नहीं होगा, छोड़ दो, आप छोड़ दो। और दोबारा अगर शुरू करना है तो क्या बोलता दूसरा गुरु? दोबारा अगर शुरू करना है आपको तो जितना अमाउंट आपने पहले पे किया है उतना अमाउंट फिर से पे करो और कर सकते हो। या तो दूसरे अगर कोई गुरु होते तो वो डायरेक्ट बता देते कि भाई तेरे से नहीं होगा और तू कर भी मत। ये फ्रॉड गुरु लोगों की भाषा है। खा जाते। मैंने क्या किया तुम्हें?
गुरुजी ने मेरे को बताया, बेटा एक काम कर, तेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो तू थोड़े दिन स्टॉप कर जब तक तेरी हेल्थ ठीक नहीं होती, और तेरी हेल्थ ठीक होने के बाद फिर से तू साधना स्टार्ट कर दे, और जब मैं तेरे को बताऊंगा तभी तेरे को साधना स्टार्ट करनी है। यह गुरुजी ने मेरे को सलाह दी है। और मैंने यहाँ तक ये भी बताया, एक बार शक्ति दे दी है तो दे दी है, वो किधर नहीं जाएगी। सही बात है, गलत बात है? मेरे को आज भी अनुभव होते हैं, जब भी मैं जाप करता हूँ तब भी मेरे को आज भी अनुभव होते हैं। हालांकि मेरे को गुरु ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है कि जो मैंने तेरे को मुझे शक्ति का आह्वान मंत्र दिया है, उस आह्वान मंत्र का जाप मत कर। जो मैंने तेरे को माँ की शक्ति प्रदान की है और गुरु मंत्र जो दिया है उन्हीं का जाप कर, और उन्हीं का जाप, उन मंत्रों का ही जाप करते हुए मेरे को इस शक्ति का भी अनुभव होता ही है, हमेशा होता है। किधर जाते नहीं है दोस्तों। मेरा और एक प्रिय शिष्य है गोवा वाला समीर परसेकर, उसको मैंने एक परी की शक्ति दे दी थी। क्या बोला उसने तुम्हें? उसने बोला कि भाई मैंने बहुत ट्राई किया बोले, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है। लेकिन उसकी गलती एक हुई कि उसने कभी किया तो कभी किया नहीं, कभी किया तो कभी किया नहीं, तो खंडित छोड़ा पकड़ किया, उसने खंडित कर दिया। और खंडित जब भी करता था तब भी गुरु की आज्ञा से खंडित नहीं करता था, उसके खुद के मन से खंडित करता था। फिर उसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी यार? और फिर भी जो मैं बोला था, एक वीडियो मैंने डाला है, हाँ, शक्ति वायु रूप में भी काम करती है। उसके काम कर रही है कि नहीं कर रही? आज भी उसके काम शक्ति कर रही है, लेकिन वो आज भी गुरु के सामने आके एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन गुरु जी को कॉल करके बताता जरूर है कि गुरु जी मैंने ये काम बोला था तो वो मेरा काम हो गया, ये बताता जरूर है। देखिए दोस्तों, शक्तिपात अगर आपने ले लिया, अगर आपने पूरी तरह से नहीं भी किए, तो वो भी वायु रूप में काम करती है। डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप शक्तिपात दीक्षा या अघोर दीक्षा लेना चाहते हो कुछ भी, तो मेरे पास मेहनत करना है तो ही आना है। बगैर मेहनत के मेरे पास फल प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सनातनी धर्म का नाम खराब होने के लिए मैं नहीं देता हूँ। क्या? क्योंकि सनातनी धर्म को आगे बढ़ाते हुए लेके जाना है दोस्तों, तो इसके लिए जो सच्चाई है वही मैं ही बोलता हूँ। दूसरे फ्रॉड गुरु की तरह नहीं, भाई शक्तिपात ले लो, शक्ति ट्रांसफर ले लो, 1 दिन में हाजिर होगी, 5 मिनट में हाजिर होगी, 3 दिन में हाजिर होगी, 40 दिन में हाजिर होगी। नहीं भाई, आपके कर्म भी वहां पे मेन है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शक्ति 1 दिन में भी आ सकती है, 3 दिन में भी आ सकते हैं, क्या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3-4 महीने भी लग सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कितने साधकों को देखा है कि मंत्र उच्चारण भी गलत करते रहते हैं और नाम किसका खराब करते हैं? गुरु का। आज सुबह ही एक फोन आया था, इनको दोनों को सुनाया हूँ। मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मेरा कुछ कार्य नहीं हो रहा है। मंत्र बोल के सुना, बोला तो मंत्र पूरा गलत बोल रहा है। हमने खुद सुना। और एक गुरु भाई आ गया था गुजरात से, हाँ, जिसने प्रेत की शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर ली है। क्या किया उसने? 9-10 दिन साधना कर ली, आह्वान मंत्र कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है करके 3 दिन पीछे ही छोड़ दिया और गुरुजी ने पूछा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, छोड़ दिया। और आज मुझे मिलने के लिए आया। मैंने बोला भाई आज तुझे वो वचन देने वाला था, क्योंकि गुरु के पास पता है कौन सी शक्ति कब वचन देते रहते। गुरु भी उसको रिक्वेस्ट करता रहता है। वो बोल रहा था नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको बोला था शक्ति को वचन जाके दे दे, आज शनि अमावस्या के दिन मैं देता हूं करके बोला था। और तब तक उसका माइंड हैंग हो गया और उसने साधना छोड़ दी। तो अगर ऐसी कोई गलती करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। मेरा कर्म, मेरा काम यही है कि आपको ईमानदारी से शक्तिपात दीक्षा देना और पहले दिन ही सिद्धि हो जाए करके आशीर्वाद देना। बाकी आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपका मंत्र उच्चारण कैसा होता है उसके पर डिपेंड करता है दोस्तों। क्या अगर आप लोगों को चाहिए शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए या तांत्रिक अघोर दीक्षा चाहिए, तो अगले महीने के अमावस्या से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं दोस्तों, आके ले सकते हो क्या। और शिविर में भी आना चाहते हो तो शिविर में भी आके रह सकते हो। ये जो मेरा नया नंबर है इसके ऊपर आप मुझसे संपर्क कीजिए, जो एक्स्ट्रा की जानकारी चाहिए वो भी देख लीजिए। अगर शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर, तांत्रिक अघोर दीक्षा कैसे दी जाती है तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के। वो सभी वीडियो पहला सही तरह से देख लेना, समझ के लेना, सुन के लेना, उसके बाद ही श्याम देसाई गुरुजी के पास कर्नाटक बेलगावी को आना है। क्या दोस्तों, ये
आप कर्ज बाजारी हो तो दिमाग में ले लिया कि साला मुझे 5-10 करोड़ का कर्जा हुआ है, गुरुजी के मुंह पे कुछ पैसा फेंक देता हूँ, तुरंत शक्ति हासिल कर लेता हूँ और कर्जा मुक्त हो जाता हूँ। नहीं होगा तो फिर महीनों चले जाएंगे तो भी नहीं होगा। क्या माइंड में एक ही रख के लेके, और जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक साला मैं उस शक्ति को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों कहा जाता है बूंद बूंद पानी अगर पत्थर पे गिरता रहेगा तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है, और यहाँ पर आप मेहनत करते हो तो आपको फल जरूर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों तो इतनी सभी सुविधा साधना सिद्धि अघोरी चैनल आपको देने जा रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। क्या जैसे मेरे शिष्यों का अनुभव हो गए हैं वैसे आपको भी हो जाए, कि मनोकामना इच्छाएं मशान काली माता पूरी करे। क्या यही मैं प्रार्थना करता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान काली माता।